नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 27 मिनिस्ट्रीज़ को परफॉर्मेंस के ऊपर टास्क ना कंप्लीट करने पे रेड लेटर्स इशू किए हैं। गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब से मुख्तलिफ माल एडमिनिस्ट्रेशन की बैड गवर्नेंस की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ चलें, मुझे थोड़ा सा जिक्र करना है अफ़गानिस्तान में जो एक क्रिटिकल सूरत हाल पैदा हो रही है। 2 या 3 दिन पहले अफ़गान तालिबान ने ज़िम्मेदारी कबूल की उस हमले की काबुल के अंदर, जिसमें 12 लोग जो हैं उनकी जानें जा बहक हुए, जिसमें 2 जो है इंटरनेशनल ISAF के सिपाही थे, सर्विसमैन थे, जिसमें एक अमेरिकन सार्जेंट की भी डेथ हुई। अब तक जब अफ़गान तालिबान मसलसल अपने वज़न को बढ़ाने के लिए और नेगोशिएशन टेबल पे लेवरेज को बढ़ाने के लिए जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे अफ़गानिस्तान के चारों कोनों में, उसमें एक अनरिटन रूल ये था कि वो अमरीकी सिपाहों पे, अमरीकी सिपाह पे, अमरीकी फोर्सेस पे हमले नहीं कर रहे थे। लेकिन अमरीकी सार्जेंट के मारे जाने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सियासी सूरत हाल खासी ऑकवर्ड हो गई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अफ़गानिस्तान में से जिस किस्म का इनखला करना चाहते हैं, उसे अमेरिकन डीप स्टेट की, पेंटागन के की डिसीजन मेकर्स की, बहुत से लोगों की, स्टेट डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में सपोर्ट हासिल नहीं है। और अफगानिस्तान के अंदर जो एक इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त है, अशरफ गनी की शक्ल में, उनके रफ़्क़ा कार की शक्ल में, और फिर हिंदुस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, ये लोग भी नहीं चाहते कि अमरीकन अफवाज की इनखला जो है वो अफगानिस्तान से हो। डोनाल्ड ट्रंप बहुत एम्बेरस हुए, उन्होंने अफगान जो प्रोसेस था उसे सस्पेंड कर दिया, और यह भी खुद डिस्क्लोज किया कि संडे के दिन, यानी आज के दिन, वो कैंप डेविड में बहुत ही खुफिया सीक्रेट मीटिंग करवाने वाले थे अशरफ गनी और तालिबान के साथ। ये बहुत बड़ा सेटबैक है जो अफ़गान प्रोसेस को मिला है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अगर इसमें से रिकवर हुआ ये प्रोसेस तो तभी होगा जब अफ़गान तालिबान अपने हमलों को अब रोक पाएंगे। पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अमेरिकन डीप स्टेट और जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में, वो चाहेंगे कि ये जो तातुल हुआ है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जिस एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑकवर्ड हुई है पॉलिटिकल सिचुएशन अमेरिका में, वो बरकरार रहे। ये एक बहरहाल एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब चलते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे, जिस वक्त मैंने शुरू कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मिनिस्ट्रीज़ को रेड लेटर इशू किया है। प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि इन मिनिस्ट्रीज़ ने अपने टास्क कंप्लीट नहीं किए, डेडलाइंस अचीव नहीं की, परफॉर्मेंस पुअर है। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी मुबसरीन हैं वो समझते हैं कि वफाक की जो ये मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका एम्बिट इतना बड़ा नहीं है। आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम है सूबा, सबसे बड़ा जो सूबा है, जहाँ 110 मिलियन कम से कम 110 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं, 11 करोड़ पाकिस्तानी सूबा पंजाब में रहते हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की गवर्नेंस बहुत ही पतली है, वहाँ के हालात बहुत ही कमज़ोर हैं। अगर सुहेल वड़ाइद साहब का जो पीस है लेटेस्ट, मंसूर अख्तर हर सूरत खेलेगा, इसे जो लोग पढ़ेंगे, जिस तरह से चुपते हुए अंदाज से वड़ाइद साहब ने यहाँ पे तनकीद की है, वो हो सकता है वज़ीर आज़म की नज़रों तक भी पहुँची हो। पुलिस की जो बैड गवर्नेंस है, पुलिस की जो मिसमैनेजमेंट है, पुलिस की जो हाई हैंडेडनेस है, जिसके दर्जनों वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कर तो पुलिस मिसमैनेजमेंट रही है, हमेशा ही करती रही होगी, लेकिन हर वाक़े के बाद तनकीद जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के, चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ बढ़ती चली जा रही है। लोग सवाल उठाते हैं कि उस्मान बुज़दार कब डिलीवर कर पाएंगे पंजाब में। यही नुक्ता आगाज़ है हमारी डिस्कशन का। 3 इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड आपकी जानी पहचानी शख्सियात, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टेलीविज़न की शख्सियात हैं, मेरे साथ हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, कॉलमनिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, टेलीविज़न पे आप उनको बहुत देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा जो है हमारी मदद करते हैं, मतलब यू हैव सीन है मैनी टाइम्स इन आवर प्रोग्राम। मुझे साथ ही ज्वाइन कर रही हैं टेलीविज़न एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब फरिया अदरीस साहब। वेरी वार्म वेलकम टू फरिया। वेलकम। और मुझे सीनियर तथ्यकार टेलीविजन एंकर पर्सन इमरान खान लाहौर से DSNG के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स वंस अगेन। अगर हम सीधा इमरान खान की तरफ चल चुकूँ चूँकि वो लाहौर में है। इमरान, ये जो हर वाक़े के बाद जब बात बढ़ती है चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की तरफ, इज़ इट अ फेयर क्रिटिसिज्म? बिकॉज अगर पुलिस हाई हैंडेडनेस करती है, पुलिस तो हमेशा से हाई हैंडेडनेस करती चली आई है, अगर पुलिस की मारपीट से लोग जाँ बहक हो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं, ये भी कोई नया फिनोमेना नहीं है। पुलिस को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, ये भी नया नहीं है। तो ये जो हर वाक़े के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ जो तनकीद बढ़ती है, इसकी क्या वजह है? सर ज़्यादती है, यानी वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो आप कर रहे हैं वो ज़्यादती है। अव्वल तो उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी
सबसे बड़ी ज्यादती उनके साथ ये की, और वो जिम्मेदारी देने के बाद आपने उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी, ये आपने उससे बड़ी ज्यादती उनके साथ की है। फिर इमरान खान साहब ने जब उन्हें कहा कि ये वसीम अकरम है, ये उससे बड़ी ज्यादती की है। फिर उस दिन आप भी वहीं थे मुलाकात में, जब खान साहब ने उसको कह दिया कि ये वसीम अकरम प्लस है। ये इतनी बड़ी ज्यादती की है कि वो बेचारे बोझ के नीचे दब गए हैं। एक ऐसे आदमी को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया है जो इस ओहदे के लिए किसी लिहाज से भी इसको सूट नहीं कर रहे थे। उनका मेरिट जो खान साहब ने बताया था वो ये था कि बिजली नहीं है इनके घर में, जहाँ पे गांव में इनका घर है, तो अभी भी वहाँ पे अगर बिजली नहीं है तो फिर उनकी कारकर्दगी पे ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये कोई मेरिट नहीं होता, ये डी मेरिट होता है आपका कि आप इतने अरसे से सियासत कर रहे हैं और अपने गाँव वालों के लिए आप बिजली नहीं लेकर जा सके। बड़ी सख्त ज्यादती है। एक ऐसे आदमी को जो अपने गाँव को बेहतर नहीं कर सका था, उसको वज़ीर आला पंजाब बनाया है। मैंने तौनसा के नुमाइंदे से बात की, उसने कहा जी सवाए हमारे ये जो MPA का हल्का है जहाँ से ये वज़ीर आला जीत कर आए, उसके अलावा किसी और इलाके में काम नहीं हो रहा। जनूबी पंजाब के अस्पतालों की सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे वो बनना बंद हो गए हैं। स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत, पुलिस की हालत, पटवार की हालत और तमाम महकमों की हालत, जहाँ जहाँ पे आप जिसका आप तस्करा कर लें, वो पहले से ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा ख़राब होने की एक रीज़न है, देखिए शहबाज शरीफ साहब का एक ये था कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स को एक डर रहता था, एक धड़का रहता था कि शहबाज शरीफ देख रहा है, या कोई जाके शहबाज शरीफ को बता देगा, या शहबाज शरीफ को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उस्मान पुजदार से उन्हें यह डर नहीं लगता। उन्हें यह लगता है कि हु इज़ ही, ना वो हमें हटा सकता है ना वो हमें ला सकता है। एक कमज़ोर सी हुकूमत है, एक MPA MNA को वो ज़्यादा तगड़ा समझते हैं और उनके कहने के ऊपर पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है पूरे पंजाब के अंदर। लेकिन ये क्यों कहते हैं कि हटा नहीं सकता? उनके है। ऊपर जो तनकीद है उस्मान बुज़दार पे, वो तो यह है कि तबादलों पे तबादले किए हैं। आप कहते हैं हटा नहीं सकता, लगा नहीं सकता। सुहेल वड़ाइची का कॉलम पढ़ लें, उस्मान बुज़दार पे तो एक बहुत बड़ी तनकीद है कि बार बार तबादले कर देते हैं, कभी IGP तब्दील, कभी। मैं बताता हूं तबादले क्यों हो रहे हैं। ये उस्मान बुज़दार का कोई ताल्लुक नहीं है इन तबादलों के साथ। ये तबादले ऑन डिमांड हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी इनके अलाइज जो हैं वो भी, और इनके अपने लोग जो हैं, इनके मिनिस्टर जो हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं ये सेक्रेटरी अच्छा लग रहा मेरे महकमे के अंदर, मेरी बात नहीं सुनता, तब्दील करें। कोई कहता है मुझे ये DG अच्छा नहीं लगता मेरे महकमे के अंदर, ये तब्दील करें आप, ये बात नहीं सुनता मेरी। वो इस तरह तब्दीलियां, बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करें आप। वो लोग कैबिनेट के अंदर बैठते हैं, वो कहते हैं जी बंदे काम नहीं करने दे रहे, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ये वाला चेंज करें, ये वाला चेंज करें। वो उस्मान बुज़दार को उंगली के ऊपर नचा रहे हैं और वो बेचारे नाच रहे हैं। यानी इतने सारे तबादले, एक अकेला बंदा इतने बंदों से बात ही नहीं कर सकता जितने तबादले हो रहे हैं। वो तबादले इसलिए नहीं हो रहे कि उस्मान बुज़दार साहब कोई मेरिट के ऊपर कर रहे हैं, वो मजबूरन उन्हें करने पड़ रहे हैं। लोग इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनको पता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को चलाना कैसे है, उनको पता नहीं है कि सूबे को कैसे रन करना है। बेशुमार तरक्याती मंसूबे ऐसे थे जिनमें सड़कें थीं, जिनमें पुल थे, जिनमें नए रास्ते थे, जिनमें गांव तक नई सड़कें थीं। वो सारे मंसूबे, वो सारे के सारे तरक्याती मंसूबे वो खत्म हो गए, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। और जो मंसूबे बन रहे थे उनकी हालत यह है कि लाहौर से लेकर काला खताई तक एक रोड बना हुआ है। मैं आपको फिर कह रहा हूं बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के पास 1 महीना और होता, वो उसको खोल देते। इनको आए हुए अभी 1 साल हो गया है, ये उसको खोलने में नाकाम है, आज भी वो बंद पड़ा है। जितने कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ये पैसे नहीं दे रहे। कॉन्ट्रैक्टर रो रहे हैं कि जनाब हमने सरकार के साथ काम किया, हमारे से गलती होगी, हमें पैसे नहीं मिल रहे। हर चीज दबा के बैठे हुए, कैपेसिटी नहीं है। आपने एक बंदे के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया, वो उठा ही नहीं सकता। इमरान मेरे साथ रही, इमरान मेरे साथ रही। इरशाद भट्टी साहब, कहीं ये तो नहीं है कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब 10 बरस तक चीफ मिनिस्टर रहे, शहबाज शरीफ साहब उससे पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पंजाब के, यानी 10 बरस तो 2008 से मुसलसल रहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो भाई थे, ब्यूरोक्रेसी उनसे घबराती थी, डरती थी, उनका एक इम्प्रेशन था, सब कुछ था। तो उस्मान बुज़दार को एक बड़ा डिफ़िकल्ट किस्म का चैलेंज है, क्योंकि ही हैज़ टू लिव अप जो स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक सेट किया था शहबाज शरीफ साहब ने, वो एक इंटरनलाइज हो चुके थे, वो एम्बेडेड थे, वो ज़हनों में थे ब्यूरोक्रेसी के लोगों के। इसलिए उस्मान बुज़दार बिल्कुल जज नहीं पा रहे इस रोल के अंदर। इतना नहीं है कि बुरे इतने हैं, लेकिन बेसिकली मतलब लोग पसंद नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए आपने तो ऐसी बात की कि अचार है मज़ेदार मगर मैं ये खाता नहीं हूँ।
पर ये क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कन्विंस नहीं हो पा रहे? आवाज़ खलक को निकाला है, खुदा समझो, बिल्कुल नहीं हो पा यानी रहे। 99%, 99.99 मुझे तो कोई मिला ही नहीं अभी तक बंदा पंजाब का, यानी जो उस्मान बुज़दार के करीब भी काम कर रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, जो उनके बिल्कुल करीबी जो उनके ऑफिस में लोग हैं, कोई बंदा उनका सिर्फ टीवी के ऊपर आके उनके बारे में पॉजिटिव कह रहे हैं, कोई बंदा उनका पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहा। राइट एंड ये जो सबसे इसमें मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको अपनी जिद या अना या क्या वजह बना ली है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल प्राइम मिनिस्टर की जजमेंट के ऊपर जा रहा है। अभी जो शाह भट्टी साहब ने बातें बताई हैं उनमें से कुछ बातों को मैं उनकी नेगेटिव नहीं समझती कि अगर उनको कोई नहीं जानता था या वो सिर्फ SHO से मिले थे, दैट वाज रियली नॉट माय प्रॉब्लम। जो हम लोगों की प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक आम बंदा हो सकता है, एक अननोन बंदा हो सकता है, लेकिन क्या वो PTI का जो एक विजन था, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ये वाला आपको पंजाब देने जा रहा हूं, वो उस पर पूरे उतरते हैं कि नहीं? और वो जैसे आपने कहा कि कोई बंदा, इवन यहां तक हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर के करीबी, चीफ मिनिस्टर के करीबी साथियों ने भी प्राइम मिनिस्टर को प्राइवेटली कहा है कि सर हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हम और ज्यादा सपोर्ट नहीं दे सकते। अब आप एक्शंस पर आ जाए, लीडरशिप नहीं है, लीड नहीं कर सकते, पंजाब को ले आए हैं सिंध के लेवल पे। पंजाब हमेशा एक एज रखता था डिलीवरी के मुकाबले में गवर्नेंस पे। आपको जितना इख्तलाफ हो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस से, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने पोल्स आते थे वो पंजाब को उसमें जो भी वजूहात हो, कोई कहता था PMLQ का मसला है, कुछ हो, इमरान ने भी आपने भी कहा थी गवर्नेंस के लेवल बहुत बड़ा मसला था, लेकिन अच्छा चलिए नहीं था, सीमेंट और सरिये की दुकानें खड़ी कर दी यार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बुज़दार से तो कंपेयर कर सकते हैं, मगर उसको यही तो कह रही हूँ कि उससे बेहतर ला के दिखाते। अगर आप ये जो बात आप कह रहे हैं ये ठीक है, तो उससे तो बड़ी आसानी से आप एक ऐसी पर्सनैलिटी लाते जो कि इन चीजों को वैसे ही मिक्स कर रही हैं जैसे आजकल होता है कि वो करप्ट थे या नायल हैं, दोनों उस्मान बुज़दार के अपने प्रॉब्लम्स हैं, शहबाज शरीफ के अपने माइनस पॉइंट्स हैं। शहबाज शरीफ अच्छे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि 250 अरब 26 किलोमीटर पे लगा देना, आप उस लेवल पर ले आए कि जहां पर लोग शहबाज शरीफ साहब को याद कर रहे हैं। अच्छा तो उसका ऑल्टरनेट क्या दिया? आज आप चले जाएं, नहीं रूल रहा शहबाज शरीफ साहब के दौर में, तरक्की देखनी है, लाहौर आ जाओ। कम से कम लाहौर तरक्की करा था, अब लाहौर भी लाहौर नहीं, 5 सड़कें 10 अंडरपास हमने लाहौर जाए। नवाज शरीफ साहब के अपने हलके में साफ पानी नहीं है। आई एग्री विद यू, बट द प्रॉब्लम है कि PTI के लिए पंजाब में बिल्कुल नेक इन नेक आए। आपको तो एक बड़ा पावरफुल बंदा लाना चाहिए था जो दिन रात नजर आए कि चेंज ला रहा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, पावरफुल बंदा कौन हो सकता है? देखिए सर, मेरे लिए एक बात भी कह लूं, की जितनी लीडरशिप है पंजाब में, उसमें से अगर आप 1 2 3 4 कर लें, उसमें से कौन से लोग हैं जो कोई अकल से सोचने वाला, अपनी अकल से सोचने वाला, सिर्फ अपने इमरान खान साहब, क्या इमरान खान साहब, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूँ कि ये उस्मान बुज़दार साहब ने हेड लगाएंगे, एक जुमला बोला, इन्होंने कहा कि जनाब को वो नमल यूनिवर्सिटी का हेड लगा, उस्मान बुज़दार साहब शौकत खानम का हेड लगा सकते हैं या नमल यूनिवर्सिटी का हेड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इमरान खान जल्दी से बात करें, जल्दी से ब्रेक से इमरान की भी सुन लें। जी उस्मान बुज़दार साहब ने एक दिन कहा कि मैं 1 साल कोशिश करता रहा कि किसी तरह मेरी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो जाए, और 1 साल शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं मिले। मैं अभी चैलेंज कर रहा हूं, उस्मान बुज़दार आज भी कोशिश करे तो शहबाज शरीफ इनको नहीं मिलेंगे। ओके अच्छा, तो फिर एक और नहीं, मेरा सवाल है आपके लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, इस कौम के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, अपने कायद के लिए भी, और इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, क्या वो उस्मान बुज़दार को शौकत खानम का ईमानदारी पर शौकत खानम का हेड लगा सकते हैं या नमल यूनिवर्सिटी का? ये वाटरलू है पंजाब, आधा फ्रांस से बड़ा है, आधा पंजाब से, आधा पाकिस्तान है। इस जहां अपने अगली जंग लड़नी है, जहां अपने तब्दीली लानी है, जहां हाउस ऑफ शरीफ है, जहां मुस्लिम लीग का गढ़ है, जहां नवाज शरीफ नहीं जीतेंगे अगर आज इनका आप इलेक्शन करवा दें पंजाब में। ये उस्मान बुज़दार ने ये हालत की है, पाकिस्तान तरीके से 20% सीटें नहीं जीतेगी अगर आज आप इलेक्शन करवा दें। मैं चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा हम बुज़दार, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद ये सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन ये बदल जाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे? इस वजह से नहीं करवा रहे कि हार जाना है। सर मेरा मसला अच्छा सुन कोई लें, मेरा मसला ना पुलिस सिर्फ ये है, नहीं ना है कि सड़कें हैं,
लोग रोल रहे हैं कसम खुदा की, वो गला ढूंढ रहे हैं और कंधा ढूंढ रहे हैं कि कहां रखें। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि पीटीआई दोबारा इलेक्शन जीतेगी कि नहीं, तो फिर पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, पुलिस रिफॉर्म। खान साहब की ट्वीट है ये, साहिवाल वाकये पर अवाम में पाया जाने वाला गम और गुस्सा जायज और काबिल फहम है। ये बात समझ आई थी प्राइम मिनिस्टर को 8 महीने 12 दिन हो गए, हमारे ऊपर लाके ऐसा आदमी बिठा दिया पंजाब में, अब हम प्रोटेस्ट भी ना और ये वो पुलिस थी जिसका हर वक्त वादा करते थे ब्रेक ले लूं। आप तीनों टेलीविजन के पर्सन है, आपको पता है मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, अब तक का जो मुबाहिसा हुआ है, जो बहस हुई है, उससे अंदाजा होता है, आपको अंदाजा हो सकता है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं किस हद तक मकबूल हैं, कम से कम मीडिया में उनको किस हद तक मकबूल हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि अगर उस्मान बुज़दार नहीं तो फिर पीटीआई के पास अल्टरनेटिव पंजाब में है क्या? नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले तक की जितनी भी डिबेट थी वो आपने देखी। 2 सवाल मैं अब आपके सामने रखता हूँ और अपने पैनलिस्ट के सामने रखता हूँ। एक के वज़ीर आज़म इमरान खान के किसी स्टेज पे चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ये रियलाइज़ करेंगे कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लायबिलिटी बन चुके हैं। क्या वज़ीर आज़म इसका अदराक कर पाएंगे? क्या इस हकीकत को तस्लीम कर पाएंगे या अपने पॉलिटिकल कैपिटल को ब्लीड करते रहेंगे? दूसरा सवाल है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाएगा, जैसे कि बार बार खबर उड़ती है कि जा रहे हैं, तो फिर पीटीआई की जो इस वक्त करंट लीडरशिप है पंजाब में, उस पर कौन है पोटेंशियल कैंडिडेट 1, 2 या 3 जो कि चीफ मिनिस्टर के लिए समझे जा सकते हैं? इमरान खान साहब, जनाब, क्या कहेंगे आप इन दोनों सवालों के जवाब? क्या वज़ीर आज़म मानेंगे 3 हफ्तों में, 3 महीनों में उस्मान बुज़दार साहब का बड़ा क्लियर था गलती हो गई मुझसे कि उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं? थोड़े दिन पहले तक बड़ा क्लियर था कि वो जा रहे हैं, और अभी भी मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान फिर क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान साहब ने जब भी किसी के बारे में कहा कि वो जा रहा है, वो नहीं जा रहा, वो फिर गया बाद में। असद उमर साहब के बारे में आखिरी वक्त तक खान साहब शाबाश दे रहे थे, वो कह रहे थे ये कहीं नहीं जा रहे, वो गए। फवाद चौधरी के बारे में भी यही हो रहा था, वो भी गए। अब यही हो रहा है उस्मान बुज़दार के साथ। मुझे अभी भी लगता है कि इमरान खान साहब इतना बड़ा बोझ उठा के 5 साल तक नहीं चल सकते। खातून अव्वल के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक सिफारिश है उस्मान बुज़दार के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कहते हैं। सुनी सुनाई एक बात है, इसको हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन ये लाहौर में ये बात गर्दिश कर रही है, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं, और जो सरकारी ईवानों के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, और उस्मान बुज़दार साहब के करीबी हलकों से खबर आ रही है कि खातून अव्वल जो हैं पाकिस्तान की, उनके कुछ लिंक्स हैं और उनकी वजह से उस्मान बुज़दार साहब बच जाते हैं। और पिछले दिनों बहुत बुरे हालात में थे उस्मान बुज़दार साहब, परेशान भी बहुत थे, वज़ाइफ भी शुरू करवा दिए थे, और हो सकता है कि ये फारग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद खान साहब ने होल्ड कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब किसी बड़े इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसे वाक़ये का इंतज़ार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद बनाकर पंजाब के अंदर तब्दीली लाई जाए। दूसरा आपका सवाल है कि खान साहब लेकर किसको आएंगे? देखिए, किसी को भी लेकर आए। अब हम मोहित भाई ये तो कह सकते हैं कि बंदा कैसा होना चाहिए, ये हमारा कहना नहीं बनता कि कौन होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि मजबूत आदमी चाहिए, एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, एक वाइब्रेंट आदमी चाहिए, एक एनर्जेटिक आदमी चाहिए, एक दलेर आदमी चाहिए जो हर जगह पे जाए, मूव करे, एक ऐसा आदमी चाहिए जो जमूत को तोड़े, एक ऐसा आदमी चाहिए जो स्टेटस को तोड़े पाकिस्तान में, एक ऐसा आदमी चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तब्दीली का नारा था उसके मुताबिक दिखे भी और उसके मुताबिक चले भी, एक ऐसा आदमी चाहिए जो पंजाब में तेजी से मूव कर सकता हो, एक ऐसा आदमी चाहिए जो किसी मरने वाले के घर वालों को अपने दफ्तर में बुलाने की बजाय उसके घर जाके बात करने की जुर्रत रखता हो, एक ऐसा आदमी चाहिए जिससे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी कम से कम इतना डरे कि अगर हमने ये गलत काम किया और उस बंदे को पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, एक ऐसा आदमी चाहिए जो कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ सारी कैबिनेट को ये महसूस हो कि ये हमारा कमांडर है, ये हमें लीड कर रहा है। हम ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि आप इसको ले आए, उसको ले आए, ये नाम दे दें, वो नाम दे दें, वो फेवरेटिज्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या 22 साल में पूरे पंजाब में कोई एक ऐसा आदमी नहीं बनाया जो आदमी आज आके इक्तदार को संभाले और तब्दीली का जो नारा इमरान खान साहब था उसके ऊपर चले। उस्मान बुज़दार खुद स्टेटस को है,
उस्मान बुज़दार खुद उसी सिस्टम का हिस्सा है जरा रुक जिस जाए, सिस्टम के जरा खिलाफ रुक इमरान जाए। खान ने इरशाद जिद्दत भट्टी शुरू की साहब, थी। इरशाद भट्टी साहब, आप जरा अपना कंपस निकालें पंजाब की सियासत का। इस वक्त वो कौन सी कदावर शख्सियात हैं जो कम से कम इन क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं, जो भी इमरान खान ने गिनवाए हैं कि मजबूत भी हो, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस उससे डरे भी, उसकी रिस्पेक्ट भी करे, जिसको लोगों से डील भी कर सकता हो, कम्युनिकेट भी कर सकता हो, मीडिया से भी बात करने की हिम्मत हो, इतना डरपोक ना हो, मतलब कि बात ही ना कर सके, कोई टीवी एंकर कोई ना मिल सके, किसी एक को दे जो ज़्यादा तनकीद करे उसको प्रोग्राम दे दे। कौन ऐसा बंदा होगा पीटीआई के रैंक एंड फाइल में? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये सिवाय इमरान खान साहब के, इमरान खान चूँकि साफ नीयत आदमी हैं, इस हवाले से वो अंदर बाहर से एक होते हैं और वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। सारी ब्यूरोक्रेसी जो इमरान खान साहब के साथ है वो उस्मान बुज़दार के अंदर से खिलाफ है। उस जो एडवाइज़र की मैंने सुनाया वो कह रहे थे कि यानी वो एक एडवाइज़र दूसरे कह रहे थे क्या आप अपनी मिल दा जनरल मैनेजर उस्मान बुज़दार नूं लाओगे, वो हंस पे आके मैं तबाह करनी है मिल। तीसरी बात है कि शौकत खानम में इमरान खान उस्मान बुज़दार को सरबराह लगाएंगे नहीं, नमल में लगाएंगे नहीं, किसी एक इदारे में लगाएंगे नहीं। उनकी हद था पाकिस्तान पंजाब बैतुल माल का चेयरमैन, अगर ईमानदारी, फिर एक साल ईमानदारी में उनकी क्या मिला हमें। दूसरा नंबर 2 मतलब तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, तनकीद नहीं। देखें, उस्मान बुज़दार से हमारा कोई जाती झगड़ा थोड़ा, इमरान खान साहब का जाती, ये इमरान खान साहब जो आज आपके साथ हमारे बैठे हुए मेरे बड़े भाइयों जैसे, इनका तो मैंने कभी किसी बंदे से झगड़ा देखा ही नहीं है कि ये कोई झगड़ रहे हैं। छोटे जो सुहेल वड़ैच साहब ने जो कॉलम लिखा है, तो अच्छा छोटे हो गए, चलो ठीक है छोटे, अच्छा वो भी जो है उनका भी कभी नहीं देखा मैंने कि इस तरह क्यों कर रहे हैं ये सारे। हाँ। यानी ये आपने वहां लेकिन जो कैपेबिलिटीज चाहिए जो, और इमरान खान ने हमारे साथ जो, और फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट किया कि ये खूबियां होनी चाहिए। उन खूबियों पे कितने लोग आपको पंजाब पीटीआई के अंदर उतरते नजर आते हैं? देखिए, ये तो मेरा सवाल है, मैं कह रहा हूं ये नालायकी में जितनी मेहनत से उस्मान बुज़दार ढूंढा गया है, इससे आधी मेहनत से अच्छा बंदा मिल सकता है। जो पहले कि हमारा काम ये है कि हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, वी कैन नॉट डिक्टेट कि आप इसको बना दें उसको बना दें। दैट इज समथिंग जो कि इमरान खान साहब जैसे यासिर हुमायूं का नाम लेते थे लोग, उसमें मैं कह रहा हूं कि कोई बंदा भी 400 बंदों में कि प्राइम मिनिस्टर की जजमेंट के ऊपर भी सवाल हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट उस्मान बुज़दार। क्या आप वहां पे होते हैं, अब इन्होंने पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब से, सबसे ज्यादा सवाल उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पे होता है, उन लोगों की तरफ से होता है जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं कि ये बेजा तनकीद नहीं करते, कोई वजह ही है जो कर रहे हैं। उसके बावजूद आई वांट टू नो कि व्हाई द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जो मेरिट की बात करते हैं, जो ऐसी बात करते हैं कि तैनाती बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्या वजह है जो हमें नजर नहीं आ रही? क्या ऐसी चीज है जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नजर आ रही है? अभी तक आप उनके पूरा साल उठा लें, गवर्नेंस का मॉडल क्या देखा, क्या नया देखा आपने? एक बैटमैन रॉबिन की टीम देखी है जहां पे प्राइम मिनिस्टर के लिए ये मानना भी तो मुश्किल है ना कि मैंने इतना बड़ा तो सबसे पहले लेते हैं। अभी उन्होंने गैस पे टैक्स का वापस किया, सबसे ज्यादा अपने एमपी उनके उन्होंने कहा मैंने माने, सेनेट में कहा मैंने माना, अच्छा है हमें केपीके में हुकूमत नहीं मिली, एक साल मरकज में माना, सारा कुछ माना, लेकिन बात ये है को पता ही नहीं है कि क्या मसला है, ना वो मानने को तैयार नहीं हो सकता। नहीं, ये पता है उसकी वजह एक वजह मैंने जो अंदर की बात सुनी जा रही है, एक वजह तो है ना एहसन जमील गुज्जर की बेगम फरा साहबा, एक वजह तो ये है ना कि वो और खातून अव्वल दोस्त और फिर उनके इस्तिखारे में आगे डेंजरस बात है। भट्टी साहब, यू रियलाइज यू आर सेइंग कि इमरान खान जो कि कहते थे मैं किसी की नहीं सुनूंगा, खानदान वालों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, शरीफ फैमिली को वो बुरा भला कहते थे कि सारे अपने लगाए हैं, वो अपनी बीवी के कहने के ऊपर लगा रहे हैं। डू यू थिंक एनीबॉडी विल बिलीव दैट? अच्छा दूसरी वजह सुनिए, सारी तनकीद जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंच ही नहीं पा रही। अच्छा नहीं दूसरी वजह, एक वजह वो कह रहे हैं, लोग एक अंदर की बात कह रहे हैं कि केपीके के जो परवेज खटक साहब हैं उनसे इमरान खान साहब ने 5-6 साल बहुत डसे गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं मानी, बहुत सारा चीजें वो अपना ग्रुप बना लेते थे और ग्रुप बना के इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करते थे। इस वजह से वो कहते हैं कि मैं ऐसे बंदे को रखूंगा जो मेरी माने, इमरान खान और इसलिए महमूद खान को रखा, शाह फरमान को रखा और बुज़दार को रखा। इमरान खान तीनों जगह तीनों बुज़दार शाह फरमान भी बुज़दार और महमूद जान भी बुज़दार और बुज़दार जो बात कह रहे हैं
इससे इमरान- तासुर ये जा रहा है कि एक इमरान सेकंड खान यार, स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकते, और दूसरी नहीं, बात strong ये बंदा नहीं, जो ब्लैकमेल इमरान करे, जो खान- उनको ब्लैकमेल करे, इमरान जो खान- उनको ब्लैकमेल करे। मुझे जो इमरान भी खान की सुनेगा तरफ वो जाने किसी की भी दीजिए। सुन लेगा। इमरान, नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर को शर्म आ रही है कि गलत डिसीजन हो गया है, या एक कमजोर चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए पंजाब में, उसको हटाना नहीं चाहते बिकॉज कमजोर है, बात मानता है, क्या मसला है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में हम गैस कर सकते हैं, या तो वो एक ऐसा बंदा उन्होंने लगा दिया है जिसके बाद वो पछता रहे हैं कि ये बंदा मैंने लगा तो दिया है, अब इसको हटाऊं कैसे, और अगर मैं हटाता हूं तो पंजाबी कहेंगे, पंजाब के रहने वाले कहेंगे, और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी आपने इस सूबे का 1 साल ज़ाया किया, ये आपने बहुत बड़ा जुल्म किया इन लोगों के साथ। और मैं कहूँगा सबसे पहले, और मैं अभी भी कहता हूँ कि 1 साल हमारा इमरान खान साहब ने ज़ाया कर दिया। हम embarrassment जिस है। तरफ जा रहे थे, हमारा मोमेंटम तोड़ दिया। हाँ, देखें, वो करप्ट था शहबाज शरीफ, लेकिन उनके दौर में आपने साबित कर दिया ना वो करप्ट थे, और अभी साबित हो भी रहा है। मैं मान लेता हूं वो करप्ट थे, उनके बच्चे भाग गए, कोई पकड़े गए, लेकिन सर उनके दौर में डेंगी लार्वा चेक करने वाले हमारे घरों में बार बार आते थे। उस्मान बुज़दार के दौर में कभी भी नहीं आए। स्प्रे करने वाले बार बार आते थे, उस्मान बुज़दार के दौर में कभी नहीं आए। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, और फिर डेंगी काबू से बाहर हो गया। ये सबके सामने है। मामला यह है कि वो करप्ट लोग अगर डिलीवर कर रहे थे तो ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो खान साहब इनको लगा के फंस गए हैं, इनको हटा नहीं सकते। या खान साहब वाकई ऐसा समझते हैं कि ये बंदा डिलीवर करके देगा। देखिए, अगर खान साहब ने इनसे उम्मीद लगाई हुई तो खुदा के वास्ते पंजाब में आके देखें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, DGLDA ने, एक बच्चे ने जॉब के लिए अप्लाई किया, वो बच्चा मेरिट पे आ गया। DGLDA लाहौर ने उसको कहा कि जनाब आप किसी PTI के बंदे की सिफारिश ले आए। उसने कहा जी मैं मेरिट पे आ गया सर, आप कह रहे हैं मैं ठीक हूं तो आप मुझे रखें। उसने कहा नहीं, आप PTI के बंदे की सिफारिश लाएं ताकि मैं उनकी ये शिकायत दूर कर सकूं कि मैं उनके काम नहीं करता, आप एक सिफारिश भी जाके ले आए। वो बच्चा मेरे पास आ गया, सर किसी मिनिस्टर को कहें, मैंने कहा यार मैं तो नहीं करता सिफारिश। लेकिन आप सिचुएशन चेक करें आप कि DGLDA एक मेरिट के ऊपर बच्चे को भर्ती करने के लिए वो ये कह रहा है कि जाओ किसी की सिफारिश लेके आओ, किसी PTI के तगड़े बंदे की, ताकि मैं तुम्हें भर्ती करूं और मैं उन पे एहसान भी कर दूं। तो यहां पे हर किस्म की अपॉइंटमेंट जो है, हर किस्म की ट्रांसफर, हर किस्म की पोस्टिंग जो है, वो किसी ना किसी बंदे की कॉल के ऊपर हो रही है, किसी ना किसी की सिफारिश के ऊपर हो रही है। SHOs तक लोग अपने लगवा रहे हैं। लेकिन और ये सब मसले वादे तो हैं। पहले भी अब रहे जो लोग होंगे, सिफारिश ये करवा के मसले तो लगेंगे, शहबाज ये शरीफ के करेंगे। जमाने में भी रहे होंगे कि सिफारिश चाहिए होती है। नहीं, लेकिन ये मसला तो पहले भी रहा होगा ना, ये कोई नया मसला नहीं, नहीं। उसमें एक मसला, शहबाज शरीफ के दौर में मैं उसका शहबाज विटनेस हूं, चीफ सेक्रेटरी होता था, MPMN होता था। अब मेरे हलके में सिर्फ वो जो मेरा हलका है उसमें होता ये था कि शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब बंदे लगाते थे, अपना DPO शहबाज शरीफ साहब खुद लगाते थे। मुदाखलत की इंतहा हो गई। DPOs डिसाइड करते थे उन्हें कौन से बंदे चाहिए। सवाए राणा सनाउल्लाह के कोई इन्फ्लुएंशियल कोई भी वजीर नहीं था, सिर्फ एक राणा सनाउल्लाह थे और शहबाज शरीफ साहब थे और हमजा शहबाज साहब थे। और वो DPO अपनी अपनी मर्जी के तमाम इजला में लगाते थे और उन DPO से कहते थे कि हमने आपसे लेना डिलीवर जो आपने करना है। जितने MPs MNS थे वो रोते थे हमारे पास आके कि यार साडे इलाके जो SP ला देता वो सानू ही नहीं छड़ रहा, साडे इलाके जो SHO लाता वो साडी गल ही नहीं सुन रहा। ये शहबाज शरीफ के दौर में होता था। अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है। PTI बड़ी खुशबाश जमात है, उनके ओहदेदारान के कहने के ऊपर और उनके लोगों के कहने के ऊपर धड़ाधड़ ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। अच्छा फरिया, एक वजह तो ये भी हो सकती है कि चूंकि PTI ने एक तसव्वुर इस किस्म का पैदा किया, एक उम्मीद इस किस्म की दिलाई कि वो आएंगे और गवर्नेंस को बिल्कुल बेहतर कर देंगे, उसको शफाफ बना देंगे, एक इंसाफ दिया जाएगा। पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, कुछ ज़ाहिर शख्सियत भी उनकी इतनी इम्प्रेसिव नहीं है उस्मान बुज़दार साहब की। तो दोनों तीनों चीज़ें मिल गई हैं, क्योंकि पुलिस के मसले तो पहले भी रहे होंगे, करप्शन पहले भी थी, सिफारिशें ज़ाहिर पहले भी चलती थीं, जॉब्स लोगों को मेरिट पर नहीं मिलती थी, लेकिन अब सब चीज़ों का नज़ला जो है वो जाके उस्मान बुज़दार पर गिर रहा है। इसलिए एंड देन इस उस्मान बुज़दार को ये बात आपकी से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी और कहा कि एकदम तब्दीली आएगी, और जब आपने देखा तो जो शख्स वहां पे बात कर रहा है उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैप नहीं है, वो बात भी नहीं सही करे। एक ब्रेक ले ले नाज़रीन। उस्मान बुज़दार बहरहाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई वफाक के मिनिस्टर नहीं है जिन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक झटके से तब्दील कर सकते हैं। ब्रेक पे वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को भला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तब्दील करेंगे तो करेंगे कैसे, आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन गालिबन ये हकीकत ही होगी कि उस्मान बुज़दार साहब बहुत ही कमज़ोर अनइम्प्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं। शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जिनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उनको बहुत डिफेंड करते हैं, शायद वो भी अपने थी पछता ही रहे हों। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई वफाक का मिनिस्टर नहीं है, कोई एडवाइज़र नहीं है, कोई स्पेशल असिस्टेंट नहीं है कि वज़ीर आज़म सुबह उठें और उसका तबादला कर दें, उसे बदल दें या उसे सैक कर दें। चीफ मिनिस्टर पंजाब को अगर वज़ीर आज़म ने बदलना होगा, उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होगी, उसका एक प्रोसेस भी होगा, उसका एक प्रोसीजर भी होगा। यहीं से बात का आगाज़ करें, क्या प्रोसेस होगा? चीफ मिनिस्टर पंजाब को कैसे प्राइम मिनिस्टर चेंज करें? पंजाब एक सूबा है, एक वफाक के अंदर बड़ी खासी ऑलमोस्ट कन्फेडरेशन वाली सूरत हाल है, वफाक भी नहीं है। बड़ी मेहरबानी, आपने इमरान खान की बजाय मुझे तवज्जो दी, वरना आज इमरान खान ही छाया हुआ था हमारे इस प्रोग्राम। इमरान खान तो वज़ीर आज़म है। नहीं, इस प्रोग्राम में भी इमरान खान है। मैं तो आज के बाद उन इमरान खान के साथ बैठूंगी नहीं, हम दब जाते हैं, वो उठ जाते हैं, जाहिर है। अच्छा, पहली बात यह है कि एक दो चीज़ें हैं कि अफवाह डेंगू भी फैला हुआ है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था, एक अफवाह भी फैली हुई है, एक अफवाह भी फैली है। वो अफवाह ये फैली हुई है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अफवाहें फैला दी। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस कमज़ोर है, तो इसलिए अब सारे अरबाब इख्तियार बड़े डरे हुए हैं कि वो तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। दूसरी अफवाह के खिलाफ केस कौन सा कमजोर नहीं, आप सुनिए तो बहुत अच्छा, नहीं सुनिए, ये बिल्कुल दूसरी व्हाट्सएप और पता नहीं क्या। दूसरा है नवाज शरीफ साहब से सुलह की दरखास्तें की जा रही हैं, कहा जा रहा है माफ़ कर दें, मुल्क डूब रहा है। मैं आपको यानी आप सुन तो ले, एक तो आपको तहकीक। अच्छा, पहले कि मरियम नवाज का केस कमजोर है, दूसरा नवाज शरीफ साहब से माफिया मांगी जा रही हैं, सुलह नहीं, अरबाब इख्तियार, ये हमारे चंद बड़े लोग अरबाब इख्तियार, यानी ये चंद बड़े एंकर्स ने कहा है, ये एक थ्योरी पेश कर रहे हैं, और व्हाट्सएप। अच्छा, कि नवाज शरीफ से माफी मांग रही, वापस आ जाए, मुल्क डूब रहा है और हम किसी काम के नहीं रह गए, हमें आपसे ज्यादती हो, सल किया जा रहा है कि ये हमसे माफियां मांग रहे हैं इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए, तो लिहाजा क्या वो बड़ा है। और इनडायरेक्ट क्या है, पीछे से क्या हो रहा है, 400-500 अरब पे पहुंच गए ओमनी वाले भी कि लें और जान छोड़ें, और वो उधर भी और उस्मान बुज़दार और इधर भी अभी सुन करता हूँ फिट। और दूसरा उधर से वो जो एक तो बात आप दरमियान में उस्मान, अच्छा दूसरा वो उधर से वो कर रहे हैं कि ये हाउस ऑफ वो जो नून और वो सारा टूटा हुआ, अब उस्मान बुज़दार साहब कहाँ फिट? उस्मान बुज़दार जी नहीं, अभी तक इसको फिट ही नहीं किया इन्होंने उस्मान बुज़दार को इसमें। नहीं, देखें फिट तो कर दे। मैं कह रहा उस्मान बुज़दार साहब उस्मान बुज़दार साहब का आपने पूछा कि ये बदल कैसे सकते हैं। इमरान खान साहब ने हमें सारे एंकर्स को कहा था, पता है उस्मान बुज़दार की अच्छी खूबी क्या है? हमने कहा कि उसको इक़्तिदार पसंद ही नहीं है, वो इक़्तिदार चाहते ही नहीं है। मैं आज कहूँ वो आज इस्तीफ़ा दे दे। और ये है, यकीन करें, पंजाब के सारे वज़ीर, पंजाब के सारे MPA वो कह रहे हैं कि उस छोड़ें सर, ओन चौधरी को बना दें, इससे जान छुड़वाएं। ये हमारा सारा वो आगे एक डक्का लगा हुआ है, सारा कुछ है। जिस दिन कायदे इनकलाब, ये सूरजमुखी कौम है, जिस दिन कायदे इनकलाब ने कहा उस दिन उस्मान बुज़दार। आप इससे एग्री करती हैं कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ कहना ही होगा, जिस दिन वज़ीर आज़म ने माइंड बना लिया वो उस्मान बुज़दार को कहेंगे कि भाई घर जाएं? जिस दिन नोइंग इमरान खान साहब जब अभी तक उनका रहा है तरीका का, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर को भी निकाल दिया कि आई जस्ट रियलाइज दैट यू वर नॉट वसीम अकरम प्लस। आई थिंक यहाँ पे ज्यादती वसीम अकरम साहब के साथ भी काफी ज्यादा हुई है, ज्यादतियों की लिस्ट हम बात कर रहे थे। लेकिन देखिए इम्प्लीकेशन तो है ना, आपको नजर नहीं आए कि एक दिन बैठ के वही प्राइम मिनिस्टर जो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं एक शख्सियत को, सारी दुनिया कहती रही है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो आज रियलाइज कर रहे हैं। और वो भी पंजाब के सूबे में जहाँ पे सारा मेन बैटल, फाइनेंस मिनिस्टर पहले आपने तब्दील कर दिया, बजट से पहले आपने मान लिया कि हमने बिल्कुल खराब कर दी आपके मुल्क की इकॉनमी। जो बात अपोजिशन को मौका मिल गया, पहली अपोजिशन वो कॉल उनको वो बड़ा सीरियसली लेते हैं, अपोजिशन को चैन नहीं लेनी देती। अब फिर एक मौका मिलेगा कि कहने के हम तो पहले ही कहते हैं। और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आगे भी जाएगी कि एक तो प्राइम मिनिस्टर की जो चॉइस है या डिसीजन है उसके ऊपर सवाल उठेगा, और वो जो आप सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आई थिंक सब उसको अपनी माइंड को जॉग कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट कौन होगा। एक बड़ी वजह उस्मान बुज़दार साहब को सिलेक्ट करने की प्राइम मिनिस्टर की ये थी कि 2 धड़े बने हुए थे उनकी पार्टी में, इंटरनल ड्रिफ्ट थी, हर कोई आके अपने आप को सेल करा था। एक उधर की ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, उसको उसकी वजह ये थी, पहला कैंडिडेट था जहांगीर तरीन साहब, वो फारिग हो गए, शाह महमूद जो थे उनको हरवा दिया गया, अलीम खान नैब उठा के
के ले गई, और दूसरा उनका एक opposing फवाद group है चौधरी शाह भी थे महमूद उसके कुरैशी बाद साहब का। फवाद चौधरी साहब तो एक वैसे कैंडिडेट तो थे अपने ना, वैसे आपको, वो and वैसे he's still a candidate। candidate, तो why not? जहांगीर तरीन फारग, शाह महमूद कुरैशी फारग, उसके बाद अलीम खान फारग, तो वो जो आखिर बंदा लागर सा रह गया वो था, उन्होंने कहा कि अब सारों पे मुत्तफिक है। अब पीछे देखिए हुकूमतें। इसमें आई विल बी अ बिट काइंड टू प्राइम मिनिस्टर इन अ वे कि आपने प्राइम मिनिस्टर ने यकीनन अच्छा ही सोच के उनको बनाया सही होगा। है, उन्होंने अपनी नीयत तरफ उनकी से ठीक थी। बातें यही सोची होंगी। उस समय हम ये कहते थे जो क्राइटेरिया सर, निकाला अच्छा उसमें कोई लीडर कौन सा helpful होता नहीं है? आएगा। अच्छा लीडर डॉक्टर इमरान साहब खान साहब At कहते what हैं, point लास्ट टाइम Prime भी इमरान Minister खान will साहब ने understand कहा कि सबसे कि ज्यादा बड़ा stake लीडर वो उनकी होता है है। जो हिकमत अमली के लिए चीज लेकिन बदलता कम से है। कम- आप भी बदलें, पंजाब वाटरलू है, डॉक्टर साहब, पानीपत है, एक यही लड़ाई बात होनी लेकिन है। आप मुझे मेरी जो रिकॉर्ड आप करके भी रख बता- लें। लेकिन मुझे लेकिन तकलीफ इमरान खान होती ये डॉक्टर साहब। हकीकत है कि वजीर आजम को कम से कम 1 साल तो देना था ना चीफ मिनिस्टर को। अब चूंकि 1 साल पूरा हो गया है तो अब जाहिर है वजीर आजम को तफक्कुर करना होगा। और होगा कौन? तफक्कुर Next क्या chief फिक्रा बोल minister। गए हैं अच्छा, मैं मोहित साहब। मैं तफक्कुर आप पे आपको इमरान उम्मीद भी खान। अर्ज कर देता हूं। देखें, ये फैसला होना है, ये फैसला होना है। ये अभी हो जाएगा, कुछ अरसे के बाद हो जाएगा, हो सकता है 2 साल दे दें, 2.5 साल दे दें। अल्टीमेटली ये नुकसान इतना बढ़ जाएगा कि इमरान खान साहब को ये फैसला करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक खबर दे देता हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा आज की तारीख लगा के। इतनी और ये लंबी मुझे नहीं आप कि मुझे ये दिखाइएगा लग रहा वैसे इमरान खान, मुझे लग रहा है ये यहाँ चंद पे- हफ्तों महीनों की सर, बात मैं है। आपको खबर जो दे रहा हूं, सर मैं जो आपको खबर दे रहा हूं वो ये है कि थोड़े दिन के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत मिलेगी अदालत से। उनके केस का कोई फैसला नहीं होगा, उन्हें अदालत से जमानत मिलेगी। जमानत मिलने के बाद उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाकर इलाज करने की इजाजत भी मिलेगी। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, उनकी साहबजादी भी जमानत उनके साथ मिलेगी पाकिस्तान से हेल्थ बाहर चले ग्राउंड्स जाएंगे। पे, सेहत की बिना जी, पे मैं आपको मिलेगी बता- जमानत। मैं आप कह आपको रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को कुछ दिनों के बाद मियां सेहत नवाज की शरीफ बिना पे साहब जमानत को मिलेगी। मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत ना, ये मैं नहीं कह रहा, सेहत की बिना पे नहीं कह रहा। मियां नवाज शरीफ साहब को अपने मुकदमे में जमानत मिलेगी। और वो टेक्निकल रीजन जो हैं, वो जो आजकल डिस्कस हो रहे हैं, वो वन ऑफ द रीजन वो है। मियां नवाज शरीफ साहब को उसके बाद सेहत की बुनियाद पे उनको बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। मियां साहब पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने अपने बच्चों के पास जाएंगे। मरियम नवाज साहबा भी पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब के केस पेंडिंग पोजीशन में रहेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रहेगी कि देखो एक करप्ट आदमी है, बेईमान आदमी है, वो सेहत का बहाना बना के भाग गया, बाहर जाके इलाज कर रहा है, ये देखो इससे ये पाकिस्तान को तबाह किया इसने। मुस्लिम लीग नून के लोग कहेंगे कि मियां साहब उसी तरह बहुत ज्यादा बीमार है जिस तरह बेगम साहिबा बीमार थी, और मियां नवाज शरीफ साहब अपने केसों का आके सामना करेंगे। ना वो पहले कभी भागे हैं, ना वो आइंदा कभी भागेंगे। इस वक्त वो बीमार है, वापस नहीं आ सकते। इस तरह दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ ना कुछ खेलने के लिए और फेस सेविंग मिल जाएगी। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से अमलन कुछ अरसे के लिए बाहर चली जाएंगी। गालिबन अगले इंतखाबात में वो वापस आएंगी अपने वालिद को बाहर छोड़ के, और फिर वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगी। इस बीच में नून लीग को भी सियासत करने के लिए मौका मिल जाएगा, तहरीक इंसाफ को भी सियासत करने के लिए मौका मिल जाएगा, और वो जो पैसा जो आना है वो चीजें तय हो चुकी हैं। सर, ये तो इमरान खान लगता है किसी ने पूरा एक पेजर का स्क्रिप्ट जो था वो आपको पढ़ा दिया है, किसी ने नहीं, बकायदा नहीं, अभी स्क्रिप्ट मैसेज है। बनाया हुआ था, अभी मैसेज वो है, उसने आपको मोबाइल कहा कि पढ़ पढ़ रहे लें। हैं। अभी मोबाइल ऐसा ही में है। मैसेज है। रिकॉर्ड पे मोबाइल रखिएगा, मैसेज इसको आया रिकॉर्ड तो पे ये वही रखिएगा। पढ़ रहे हैं। मुझे पहले ही पता था। और शहबाज शरीफ साहब इसको ने रिकॉर्ड बता पे दिया, रखिएगा। मैसेज चलो में इसको शहबाज रिकॉर्ड शरीफ करें साहब के बारे में नाजरीन। कुछ नहीं है। इमरान खान ने ये हमें बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में जनाब नवाज शरीफ साहब को जमानत मिलेगी। जमानत मिलने के बाद वो हेल्थ ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। फिर इसी किस्म की कोई चीज़ होगी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के साथ भी, उन्हें भी जमानत मिलेगी, वो भी बाहर चली जाएंगी और अगले इलेक्शन तक 2023 तक बाहर ही रहेंगी। इलेक्शन से पहले आएंगी और फिर अपनी कैंपेन चलाएंगी। तो सारे मुकदमे और सारा एहतसाब जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया, गलत हो गया। और According to that. मैं जा रहा हूँ बुजदार साहब के पास। अब मेरा क्या काम है? यानी अब मैं और बुजदार साहब तौंसा शरीफ जाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, बाग लगाते हैं और वहाँ खाते पीते हैं। इमरान खान जाने, नवाज शरीफ जाने, इनकी मरियम जाने, इनका फार्मूला जाने। इस मुल्क में इमरान खान ऊपर है, नीचे ये इमरान खान। हुकूमत इमरान खान की इतला ये इमरान खान दे रहा है। यानी सारा कुछ हो रहा है तो ऐसे काम की करते रहे। हर मरतबे हम लुट जाते हैं, हर मरतबे। बुजदार साहब, मैं जो मैंने आपसे बातें की मैंने गलत की। लेकिन अगर ये सब हो भी गया, जरदारी चाहिए और ये इमरान खान चाहिए, ये जो हमारे साथ बैठा, और बुजदार अगर ये सब हो भी गया तो सवाल तो फिर भी पूछेंगे कि बुजदार साहब ने क्या परफॉर्म किया पंजाब में। नहीं, लेकिन जिस चीज को आप ये नहीं सोचते, आप ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ बाहर चला गया, आप ये नहीं सोचते। जिस चीज को इतना डिफाइन कर दिया जाए नीटली, वो अक्सर हो नहीं सकती। एक जितना ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइन कर दिया ना, एक करप्शन पे मुजरम, दूसरा जालसाजी, झूठ पे मुलजमा, तीसरे में अंदर,
टीटियों के राज कपूर, उसके बाद इस तरह उनको जाना, यानी यह तो फिर तो बुज़दार भी ठीक है। यानी फिर तो बुज़दार साहब भी यानी ठीक है, I think वो we are जा रहे हैं। not in favor और of मुर्गी that. चोरी ठीक है, मुर्गी चोर, धनिया चोर, भट्टी साहब किसी जो मर्जी को बुज़दार साहब, ये इमरान खान उस्मान साहब बुज़दार लाहौर में उस्मान बैठे बुज़दार हुए भी आ गए हैं, ये भी ये जा वो रहे हैं। मतलब बात ये- है जो खाकान अब्बासी साहब ने कहा है, जो मियां साहब मर्जी को कहें कि भट्टी आप साहब, तो नहीं इमरान वो खान, जा रहे हैं। आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ और मरियम जाते जाते उस्मान बुज़दार को भी अपने साथ इंग्लैंड ले जाएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये आखिरी भूल गए सर कि उस्मान जहाज बुज़दार में की बात बैठे सुने। होंगे, उस्मान उस्मान बुज़दार जो है ये मेरे बारे नोट है कि जल्दी से आ लेकिन जाओ। शहबाज शरीफ साहब का अच्छा क्या लेकिन होगा? पता इमरान- है, एक दिन अच्छा आएगा, पता क्या, लेकिन यही पता उस्मान क्या, बुज़दार नवाज लीग के शरीफ बहुत टिकट सारे के लिए शाह अप्लाई साहब ने करेंगे। लंदन में बताया कि मेरे साथ वाले सेल में मौजूद थे नवाज शरीफ, Yes, ऐसे ही और था। डील पे चले गए, मुझे पता ही नहीं। अब्बासी खाकान अब्बासी साहब भी वक्त बताते हैं, हमारा- उनके साथ शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन, मौजूद वक्त थे, हमारा उनको भी नहीं पता बिल्कुल चला था, खत्म मुझे हो लगता गया। है हमें भी नहीं पता चला है, इमरान को खत्म पता हो चल गया। गया। तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई तेज़ तुंद किस्म की बहस जो है, जिसका मरकज़ जो है वो बहुत देर तक उस्मान बुज़दार साहब रहे, वो आपने देखी। बहरहाल जो आखिरी दिलचस्पी से शायद इस शोरों को होगा, मैं आपने न सुनी हो, कि इमरान खान एंकर का ये कहना है कि बिल आखिर उस्मान बुज़दार PMLN की टिकट से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, आज इतना ही, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।